अभी हमारे दोस्त, हमारी साथी कह रही थी कि पुलिस ने सारी हदें तोड़ दी। मुझे लगता है ये, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये मजाज लखनवी का शहर है और होना है अभी हमको खराब और ज्यादा। और ये जो सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की जो नशा है, पीनी है अभी हमको शराब और ज्यादा, होना है अभी हमको खराब और ज्यादा। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा क्या हुआ सभी लोग जानते हैं मुझे लगता है, और मुझे दोहरा नहीं पा रहा हूं, मैं तब से भी नहीं दोहरा पा रहा हूं। ये मैं सोचा था मैं क्यों नहीं बता पाता हूं कि क्या क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म का आघात है मेरे ऊपर कि लखनऊ जैसे शहर में, जिसमें मैंने पॉलिटिक्स करी, जहां सब कुछ किया, जेलें काटी, वहां पर ये होना, ये मुझे अभी भी रियलाइज नहीं करा पाता कि ये मेरे साथ हुआ है। और इसलिए मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। जब आप ये फिल्म दिखाते हैं, जब ये रिपोर्ट देखता हूं, तो मैं अपने दिमाग को इधर उधर करने लगता हूं। ये रफीक, ये आरिफ, ये सिर्फ नाम नहीं, ये जीते जागते लोग थे, महज 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले तक, और आज नहीं है। इनको होना चाहिए था हमारे बीच, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा तो नहीं हुआ इस देश में, और इस देश के चंद बच्चे, चंद युवा, चंद नागरिक गायब हो गए। ये दौर चलता जा रहा है लगातार। मैं कुछ, देखिए, ट्रिब्यूनल में ऐसा कुछ कहने को था नहीं, सिर्फ इतना है कि सिंपल ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, गिरोगे तो लोग उठा देते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो खबर दे देते हैं। पुलिस तो पूरा इंस्टीट्यूशन है, हमें अरेस्ट करा जाता है तो खबर नहीं देने दी जाती। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी कि मेरे पीछे कितने लोग और अरेस्ट हो जाएंगे। एक बेसिक फोन करना था सिर्फ उनको, मुझे कहीं पकड़ा नहीं था। 19 तारीख को मैंने भाषण दिए, गिरफ्तारियां करवाई, सब हुआ। हम प्रोटेस्ट में थे, खुलेआम थे। मैं 20 तारीख को ढूंढने गया हूं, थाने थाने जा रहा हूं। पुलिस को मुझसे कुछ कबूलवाना नहीं है, ना पुलिस को ने मौके पे मुझे पकड़ा है कि बिल्कुल गुस्से से भरी हुई है और डाउट है कि हम ही ने सब आगजनी करी है। उसको मुकदमा लगाना था, लगा देती। उसको अरेस्ट करना था, कर देती। जेल भेजना था, भेज देती। ये 1 राउंड, 2 राउंड, ये 3rd डिग्री बांध के पिटवाना और ये कर देना, ये जो था पूरा, ये आइडियोलॉजिकल रिवेंज है। वैचारिक रूप से जब घृणा होती है तो हम कुचल देना चाहते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर ये घृणा पाई जाती है, इस रिपोर्ट में एक खास बात लिखी है कि स्टेट प्रायोजित, मैं ये नहीं कह पाऊंगा दावे से कि स्टेट ने प्रायोजित किया कि नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि स्टेट एक पार्टी बन गया है दमन की। नागरिकों के बीच में दंगा हो, झगड़ा हो, कोई बात नहीं, अलग हो जाएंगे, लेकिन जब स्टेट आपका दुश्मन बन जाएगा तो स्टेट के पास पुलिस है, स्टेट के बाद जुडिशरी है, स्टेट के बाद मेडिकल सिस्टम है, स्टेट के बाद सब फौज है, तो हम कहां जाएंगे। और जो हम कह रहा हूं, तो एक बात पे और मैं चाहता हूं कि आप गौर करिएगा। मैं बहुत सारे कैदी थे मेरे साथ जो बच्चे पकड़े गए थे, बहुत सारे लोग यहां पर मिलते हैं, उनका मन करता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो कुछ करें। वो आग नहीं लगा सकते, वो तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वो जेलों में नहीं जा सकते, लेकिन उनका मन करता है जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाएं, जो लोग लड़ रहे हैं उनसे हालचाल पूछ लें। एक सिंपल जो नागरिक का प्रतिरोध होता है, एक नागरिक का प्रतिरोध जब छिनता है, और मैं इस पर लिख भी रहा हूं कुछ। हम पॉलिटिकल पार्टी से किसी जुड़े हैं तो हमारे पास एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, और लोग भी जुड़े होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का भरोसा नहीं, आज विपक्ष में अगर सत्ता में आ जाएगी तो सब सही हो जाएगा। जो सत्ता में नहीं रहती है उसके साथ भी एक तमाम अफसर, तमाम उससे फायदा उठाने वाले लोग जुड़े रहते हैं कि चलो हमारी पार्टी अगली बार आएगी, सब कवर कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं तो आपके पास एक टीम होती है, जो टीम आपकी बात को उठाती है, आपके लिए दौड़ करती है, चीजों को पेश करती है। आप अकेले नहीं होते। मगर अगर एक दमन के माहौल में एक ऐसी चीज जब आपका वजूद छीना जा रहा हो, आपको मालूम नहीं है कि आप रहेंगे इस देश में कि नहीं रहेंगे, उसमें अगर एक सामान्य नागरिक प्रतिरोध करना चाहे, वो कहां जाएगा।
एक नागरिक के अंदर ये डर पैदा कर देना, हम सब लोग दोबारा निकल आएंगे, लेकिन एक नागरिक से प्रतिरोध करने का, उसके डिसेंट का हक छीन लेना, ये सबसे बड़ा दमन है, वो घुट के रह जाएगा। इस सरकार ने नागरिकों के अंदर डर पैदा किया। और अगर डेमोक्रेसी रह ही नहीं सकती अगर नागरिक से विरोध करने का अधिकार छीन के उसको दहशत और डर में डाल दिया जाएगा। ये मुझे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मैं 2-3 चीजें और आपसे शेयर करना चाहता हूं। कानून की तो धज्जियां उड़ा दी गई थी। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा क्योंकि वो प्रिंटेड है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू लिया था डीजीपी का, और डीजीपी से रविश ने भी लिया था, एनडीटीवी ने भी, और खास तौर पे पूछा था, ये 12-15 दिन बाद की बात है मेरे जेल के, तब तक बहुत हंगामे हो चुके थे। उससे पूछा कि आपने दीपक कबीर के खिलाफ क्यों वोट किया, तो उनका छपा हुआ बयान है कि नहीं, दीपक कबीर के खिलाफ तो सारे सबूत मिल चुके हैं, सारे एविडेंस, और कोर्ट के अंदर उनके पास एक चीज नहीं है। उन्होंने मास्टरमाइंड, सरगना बना के पेश कर दिया, और कोर्ट में उनके दिखाने पास इतनी चीज नहीं। तो ये हमारे यहाँ के टॉप पुलिस ब्यूरोक्रेट की स्थिति थी, जो इतने कॉन्फिडेंस से अखबार वालों को ये बयान दे रहा था जो छपने जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी गांधी जी की मार्टियर्स डे पे हम लोग थे, हम गाने गा रहे हैं, हमारे ऊपर आ जाता है कि पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया हमने। हम जब जेल में थे तब भी हम कह रहे थे कि एक फोटो हमारे हाथ में पत्थर की दिखा दें तो हम उम्र भर जमानत ही नहीं लेंगे। अभी भी हम कह रहे हैं कि किसी कांस्टेबल के साथ हमारी 2 फुट खड़ी हुई भाई एक फोटो ला दें। 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं वो लोग, वो 24 घंटे आपके भाषण, आपकी उपस्थित रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लगा दिया FIR, फिर जाइए आप सेशन में दौड़िए। तो ये हमारे यहाँ की पुलिस हो चुकी है, ये हमारे यहाँ की सरकार है, और इसमें आम नागरिक कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, कैसे वो अपनी बात रखेगा, क्योंकि ये मुद्दा मैं समझ रहा हूं कि हम लोग कह जरूर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाम का मुद्दा है, ये आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई है। और इसलिए कारवाने मोहब्बत या इस तरह के तमाम लोग की कोशिश है कि मैक्सिमम नागरिकों के साथ हम इस रास्ते पे आगे बढ़ें, और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम ठीक है, हम विक्टिम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस को भी इसका सबक मिलना चाहिए कि वो ऐसे बेलगाम नहीं हो सकती, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी ना किसी तरीके से उसे इस डेमोक्रेसी के ढांचे में खींच कर लाएं। वो भागने को बेकरार है, वो खुद नहीं चाहती है, नेता नहीं चाहते हैं। ये हमारे ऊपर चुनौती है कि हम इन रिपोर्ट्स के हवाले से, अपने प्रोटेस्ट के मार्फत से कैसे उनको याद दिलाएं कि भाई आप अभी डेमोक्रेसी में हो। जब मोदी जी ऐसा कर देंगे कि सब कुछ उनके हाथ में आ गया तब अलग बात है। और ये इतनी बात है मुझे लगता है, और मैं शर्मिंदा हूं कि हम लोग जिंदा है और हमारे बीच तमाम नौजवान नहीं रहे। हम किस मुंह से हंसें, किस मुंह से अपना बाकी का जीवन जिए। ये दौर मुश्किल दौर है, अभी और भी कुर्बानियां होंगी, अभी और भी दमन होंगे, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए।